भरत भूषण तिवारी, ये नाम तो आपने सुना होगा। काफी पुराना नाम नहीं है, ये हाल फिलहाल के दिनों का नाम है। एक युवा जिसने अपने गांव में बेहतर सड़कों के लिए, बेहतर सुविधाओं के लिए, अच्छे स्कूल के लिए अपनी आवाज बुलंद करना शुरू करता है और बिहार की पुलिस उसे मौत के घाट उतार देती है, सरेंडर करने के बाद भी। जी हाँ, बिहार के भोजपुर जिले के जमनिया गांव का इस लड़के भरत भूषण तिवारी को न्याय दिलाने के लिए अब इस पूरे मामले में सीधे एंट्री मारी है उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। क्या बिहार पुलिस गुनाहगारों को बचाना चाहती है? क्या बिहार पुलिस भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के मामले की जांच को इधर उधर टहरा रही है? क्या बिहार पुलिस नहीं चाहती है कि उसके दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए? क्या बिहार पुलिस और सरकार नहीं चाहती है कि भरत भूषण तिवारी केस में दोषी पुलिस कर्मियों को उनके अधिकारों के बारे में बता करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए? जी हां, बिहार पुलिस नहीं चाहती है कि भरत भूषण तिवारी के माता पिता जो अपने बेटे के हत्यारों के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको न्याय दिलाया जाए। इस पूरे मामले में अब सीधे एंट्री मारी है उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने। अमिताभ ठाकुर ने बिहार के डीजीपी को पत्र लिखा है। क्या मांग की है, उस मांग के बारे में आपको बताएं तो उन्होंने कहा है कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए। डीजीपी के जो पत्र अमिताभ ठाकुर ने भेजा है, उस पत्र में उन्होंने कहा है कि जमनिया गांव के 8 सबसे महत्वपूर्ण गवाह जिनका बयान अभी तक बिहार पुलिस ने दर्ज नहीं किया है, इसमें 3 बेहद खास चश्मदीद गवाह थे और 8 सबसे महत्वपूर्ण गवाह, कुल मिलाकर 11 गवाहों को के बयानों को जो इस पूरे केस की दिशा और दशा बदल सकते थे, उनके बयान बिहार पुलिस की ओर से दर्ज नहीं किए गए हैं। जबकि परिवार चिल्ला चिल्ला कर थक गया है कि इन 11 लोगों का बयान लिया जाए, लेकिन पुलिस ने क्या किया है? पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की है। 5 मामूली व्यक्तियों का बयान इस पूरे मामले में दर्ज किया है बिहार की पुलिस ने। सोचिए, जब गवाह इस मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश कर सकते थे, उनके बयान पुलिस ने आखिर क्यों नहीं लिया? सीधे तौर पर यह इशारा करता है कि पुलिस ने जो कार्य अभी तक किया है वो अक्षम्य है। पुलिस ने के ही एनकाउंटर से, पुलिस की ही गोली से जो है भरत भूषण तिवारी की जान जाती है। सरेंडर के बावजूद, उसके बाद भी पुलिस की जो कार्य प्रणाली है, इस पूरे मामले में जो जांच हो रही है, वो जांच भी संदिग्ध मानी जा रही है। और इस पूरे मामले में कहानी यही खत्म नहीं होती है। मर्डर केस में जो सबसे कानूनी सबूत होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी परिजनों को अभी तक जो है नहीं दी गई है। मौत कब हुई, कैसे हुई और क्या हथियार, किस हथियार से हुई है, कानूनी ये प्रक्रिया है कि पीड़ित परिवार को पीएम रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए, लेकिन अभी तक भरत भूषण तिवारी के परिवार को ये पीएम रिपोर्ट नहीं दी गई है। जब मामला सीजीएम के कोर्ट में पहुंचा है, भोजपुर के सामने आया है, तो अधिकारी यानी कि विवेचक ने कोर्ट में मौखिक रूप से आश्वासन दिया था कि वो परिवार को तुरंत पीएम रिपोर्ट सौंपेंगे, लेकिन अभी तक ये पीएम रिपोर्ट दी नहीं गई है और ये सस्पेंस पुलिस की नीयत पर सवाल उठाती है। और इसी सवालों के साथ अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को अपना पत्र सौंपा है। फिलहाल इस परिवार ने इस पूरे प्रकरण में शुरुआत से ही कहा है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और इसी जांच की मांग को दोहराते हुए अमिताभ ठाकुर ने भी इस पूरे प्रकरण में जांच की मांग सीबीआई की है। अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी बिहार से मांग की है कि जब तक सीबीआई जांच की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है, तब तक तत्काल प्रभाव से इस केस में हस्तक्षेप किया जाए और उन 11 महत्वपूर्ण गवाहों के बयान इस केस में दर्ज किया जाए जो सबसे ज्यादा इस केस के लिए आवश्यक हैं।
फिलहाल अमिताभ ठाकुर की इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से बिहार डीजीपी क्या कुछ कदम उठाएंगे, इस पूरे मामले की जानकारी हम आपके बीच में लेकर आएंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो देखते रहिए गांव देहात। भरत भूषण केस से, इनके एनकाउंटर से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आपके बीच में एक बार फिर से हम लेकर हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।